हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पिछले 7-8 साल से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हूँ। मैंने बहुत बुरे दौर भी देखे और मैंने बहुत अच्छे दौर भी देखे। और अभी का जो ये टाइम चल रहा है ना, ये एक अच्छा दौर चल रहा है। और मेरे भाई बहन जो ज़्यादातर 21 के पीक पे या 2022 के अंदर होंगे, उनके लिए शायद ये मौका, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं, हिस्ट्री के अंदर ये हमने बहुत बार होते देखा है। और मैं आपको यही बोलता हूं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कुछ महीने ही चाहिए होते हैं अपना जलवा दिखाने के लिए। लेकिन इस टाइम को देखने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने जो दुख, जो मेंटल टॉर्चर, जो परेशानियां, वो जो टाइम था वो देखा है, वो जो वनवास काटा है, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। और आपके लिए मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा लाइक। आप हो असली क्रिप्टो हीरो जो यहाँ टिके रहे। कितनी सिचुएशन बुरी थी आप सबको पता है। लेकिन यही चीज़ हमें क्रिप्टो करेंसी सिखाती है, या ज़िंदगी के अंदर भी यही होता है कि जब लाइफ के अंदर टफ टाइम हो, उसको जब सरवाइव करते हो तो अच्छा दौर भी यहाँ पे आता है। और अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो एक अच्छे दौर की यहाँ शुरुआत होते दिख रही है। दोस्तों, बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है या बिटकॉइन को लेके क्या हो रहा है, उसको आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और यहाँ पर मैं आपको आज की वीडियो बिटकॉइन से ज़्यादा हमारे लिए फोकस के अंदर है। क्या दूसरे कॉइन्स जो अब पंप करते दिख रहे हैं, अब जैसे हमने देखा इथीरियम को पंप होते देखा, अब बड़े कॉइन्स पंप हो रहे हैं। एवेक्स की बात करते हैं, डॉट की बात करते हैं, एक्सआरपी की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बड़े कॉइन्स भी जब, जिनसे कोई उम्मीद लोगों ने जो छोड़ दी थी, वो पंप होने लगे, तो मेरे कॉइन्स का भी तो नंबर आना चाहिए ना। तो वो क्यों आ सकता है और इन कॉइन्स का क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। क्या हमें होल्ड करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर मैं आपके साथ में आज भी 5 कॉइन शेयर करने वाला हूँ, जिनके अंदर अगर दूसरे कॉइन से कंपेयर करें तो अभी तक कुछ खास पंप नहीं हुआ है। एक रैली उनके अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर इंटरेस्टिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, दोस्तों 2 महीने पहले जब कोई लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, हम तब भी आपसे यही बोल रहे थे होल्ड रखो, आपके कॉइन्स जो हैं वो होल्ड रखो। बहुत सारे लोग डॉज से परेशान थे, शिवा से परेशान थे, डॉट से परेशान थे। उन्होंने देखा लिंक केक ये सब कॉइन बढ़ रहे हैं, ये नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा क्या होगा। बस नंबर सबका आना है, टाइम की बात होती है। आज उनका नंबर आता दिखा। और डॉट, कोई सोच सकता था $7 से ऊपर जाएगा। अभी पिछले 1-2 महीने पहले हमारे गले छिल गए आपको बोलते हुए कि $4 से नीचे एंट्री बनाते रहो। बिटकॉइन के अंदर गले छिल गए थे, $20,000 के नीचे लेते रहो। ये सब चीज़ें आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब आपको टेक्नोलॉजी पे विश्वास होगा। अगर नहीं है तो सबसे पहले स्टडी कीजिए। और हम यही कहते हैं, हम पे मत कीजिए विश्वास, टेक्नोलॉजी पे कीजिए। चीज़ों को समझिए और पर्दे के पीछे जो खेल चलता है उसको सीखिए। टेक्निकली क्या हो रहा है उसको सीखिए, तभी आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी। नहीं तो मार्केट के अंदर जो लोग हैं ना, वो आपके सगे नहीं हैं। वो चाहेंगे आप नुकसान में हो, आपका पैसा खींचा जाए और अपने जेब भरी जाए। और यही काम वेल्स और मैनिपुलेटर्स करते हैं। और यही चीज़ हम आपको बताते हैं, इनसे कैसे बचना है, 2 कदम आगे रहना है या उनकी तरह सोचना है। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत के अंदर मेरे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई जो मुझे लगा सबसे पहले आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। अगर हम एक रैली, यूजुअली जो साइकिल आता है वो बात कहते हैं हम 2025 की, लेकिन अभी जो डाटा सामने निकल के आया है, जैसा बिटकॉइन की प्राइस की रैली रही है, हो सकता है हमारा जो बुल सीज़न है वो 2025 नहीं 2024 के अंदर ही एक जलवा दिखा दे। बिटकॉइन का जो है प्राइस ऑल टाइम हाई को छूता दिखे। बहुत सारे टेक्निकल्स जो है उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, क्या टारगेट है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं
और दूसरे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनकी बात करते हैं, वो 2024 हाल्विंग के बाद, हाल्विंग से पहले लोगों ने पता ही नहीं 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख डॉलर क्या क्या प्रिडिक्शन लगा के रख दी हैं। तो ये माहौल जब बनता है तो सब ये आता है। लेकिन जो इनमें से एक बड़ी बात है वो आप समझिएगा, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, ये सब 2 बड़े नाम हैं, आप समझ लीजिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के ये एसेट मैनेज करते हैं। ब्लैक रॉक ने पहले मीटिंग करी थी, फिर अमेंडमेंट करी, फिर अपने स्पॉट ETF के लिए बात कर रहा हूँ, फिर उन्होंने उसको जो है अपडेट किया। फिडेलिटी ने भी अभी कंफर्मेशन ये निकल के आ रही है, उनकी भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में मीटिंग हुई, उन्होंने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी। अगर किसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या गवर्नमेंट अथॉरिटी को आप एक बात बताइए, उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता या अप्रूव नहीं करने का प्लान होता, तो वो बार बार मिलते, वो क्या करते, ठीक है भैया देखेंगे, डेट आगे के आगे दे रहे हैं, देते रहते। लेकिन जिस हिसाब से ये जो बड़े जाइंट्स हैं मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार चीज़ें निकल के आ रही हैं, और अभी रिसेंटली आया है कि फिडेलिटी हेल्ड मीटिंग विद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अबाउट स्पॉट बिटकॉइन फंड ETF, और उन्होंने प्रेजेंटेशन दी कैसे वर्क फ्लो होगा, क्या होगा। तो आप समझ लीजिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ना चाह के भी उसको ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ रही हैं। और एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है, ये दिसंबर का जो जलवा है, जनवरी में कंटिन्यू, बहुत सारे लोग बोलते हैं जनवरी में ना रहे, लेकिन अगर जनवरी के अंदर बिटकॉइन का ETF आ गया तो क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है खेल बड़ा है और ETF अप्रूवल होते हैं तो एक बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन कैथे वुड, ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं, उनका ये कहना है इंस्टीट्यूशन आज भी झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है या प्रॉपर चैनल्स नहीं है। यहाँ पर अगर बिटकॉइन के ETF अप्रूव होते हैं तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर लंबे समय में देखते हो 5 से 10 साल तक बिटकॉइन के अंदर मज़े ही मज़े होंगे। और जो आप $1 मिलियन का सपना देखते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी पॉसिबल हो आज से 5, 7, 10 साल के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम उम्मीद कर रहे हैं जो एक रैली आएगी या 2024-25 के एंड में, हमें लगता है कम से कम $1-1.5 लाख के आसपास तो इसका प्राइस अपना नया ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि आपको पता चले कि बिटकॉइन जो है कहीं ना कहीं एक बेस का काम करता है, एक फाउंडेशन है। बिटकॉइन से ही सब कुछ उसके चारों ओर ही घूमता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, $42,200 इसके लिए सपोर्ट है, कह लीजिए $42,000 सपोर्ट है, जो फिबोनाची की रेशियो है 0.5। मैंने आपके साथ में एक गोल्डन मल्टीप्लायर जो है शेयर किया था, और उसके अंदर लगभग कल की या परसों की वीडियो होगी, $44,000 उसके लिए वहाँ पे रेजिस्टेंस थी। वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है, आप कह लीजिए $42,000 पे सपोर्ट बनाता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पर ब्रीद आउट कर रहा है, देखो आप रिलैक्स कर रहा है, जितना ही रिलैक्स करेगा, और हमने आपको यही बोला था जितना ही $42,000 के ऊपर रिलैक्स करता है, RSI ब्रीद आउट करती है, साथ के साथ में ऑल्ट कॉइन्स को मौका मिलता है पंप करने का, और वो अभी हमें होता दिख रहा है। तो अगर हम चाहते हैं, यहाँ हम तो चाहते ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे भाई बहन मुझे पता है बहुत चालू हैं, उनको लगता है कि यार बिटकॉइन तो दुगना तिगना हो सकता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन 10 गुना हो सकते हैं, तो ज़्यादातर उसके अंदर ही हैं। तो यहाँ पर जितना ये स्टेबल करेगा उतना मौका मिलेगा हमारे दूसरे कॉइन्स को पंप करने का। लेकिन अगर ये यहाँ से अगली रैली सपोर्ट $42,000 पे है, अगर वहाँ सपोर्ट नहीं मिलती तो 40,000 पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। लेकिन अगर टारगेट की बात करते हैं 45 से 50,000 हम हाल्विंग से पहले सोच रहे थे, लगता है दिसंबर में ही दिख रहा है, तो कल भी $44,700 चला गया था। तो यहाँ पर इसका ही अगर देखते हैं तो लगभग $48,000 टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है, और वहाँ ये एक हमें लगता है कि हो सकता है हाल्विंग से पहले आपको ये हिट करता दिखे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो बेटर है थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जब तक यहाँ पे RSI ब्रीद आउट नहीं करती है तो थोड़ा सा अगर आपने एंट्री बनाने की सोच रहे हो फ्रेश में, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये तो थी सारी बिटकॉइन और बिटकॉइन को लेके बात। लेकिन ज़्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं, और पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर वो कॉइन्स भी पंप करने लगे जो आप होल्ड भी करते हो, लेकिन उनके अंदर हमें कोई खास अभी तक मोमेंटम आती नहीं दिखी। जैसे डॉट हो गया, जैसे डॉज हो गया, शिबा हो गया, उन्होंने भी पिछले 1 हफ्ते के अंदर कुछ जलवा दिखाना शुरू किया। अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हो तो आज से लगभग हफ्ते 10 दिन पहले मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया था
पार्ट 2 ऑल्ट सीज़न। और ये चार्ट मैंने पहली बार शेयर नहीं किया था, ये मैंने पहले भी जब सीज़न आए हैं उनसे पहले जब बिटकॉइन ने पंप किया है तब भी शेयर किया था। ये सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेके क्यों नहीं रखते हो, ये सारी चीज़ों को याद क्यों नहीं रखते हो, बार बार बताना पड़ता है। और वही कमेंट आता है, सर बिटकॉइन पंप हो गया, हमारे कॉइन्स का नंबर कब आएगा। आएगा, थोड़ा पेशेंस दिखाने की जो है ज़रूरत है। बातें समझ में आ रही है ना आपको मेरी? अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए भैया। लेकिन ये पार्ट 2 ऑल्ट सीज़न के अंदर कितने सारे सिग्नल थे कि ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। क्योंकि अगर मैं यूएसडीटी बात करता हूँ, 5 बिलियन नवंबर के अंदर वो मिंट हुए, फ्रेश पैसा की इंडिकेशन आए कि वहाँ फ्रेश पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर। और सबसे पहले वो पैसा कहाँ जाता है? वो जाता है बिटकॉइन के अंदर। और बिटकॉइन के बाद कहाँ जाता है? वो जाता है इथीरियम के अंदर। हमने बिटकॉइन को पंप देखा होते, हमने इथीरियम को पंप देखा होते हुए, फिर आता है लार्ज कैप के अंदर। और हमें अब लार्ज कैप के ही कॉइन्स दिख रहे हैं, डॉट, एक्सआरपी, शीबा, डॉज, ये सारे जो टॉप 2025, एवेक्स, मैटिक, ये सब पंप होते दिख रहे हैं। तो यानी कि अगर आप इन कॉइन्स के अंदर हो तो अभी हमें लगता है कि एक पंप और आपको एक रैली आती दिख सकती है। लेकिन अगर समझदारी दिखानी है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर रहे हो तो हमें लगता है कि यहाँ तो शुरुआत है। लेकिन अगर आपको लगता है मैं शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हूँ तो अपने प्रॉफिट बुक करने पे फोकस कीजिएगा। जैसे डॉट का हमें टारगेट था, हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है, डॉज हमारा हिट हो चुका है, शीबा हिट हो चुका है, मैटिक का हिट हो चुका है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए देख रहे हो तो हमें लगता है ये अभी शुरुआत है, जो इनके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करते हो। तो यहाँ पर लार्ज कैप अभी पंप होते दिख रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, रिगार्डलेस कैसी भी मार्केट हो या मार्केट कैप हो, क्या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कॉइन हो नहीं हो, लेकिन जब अगला आपको जो नेक्स्ट स्टेप आता है तो जो कॉइन्स, कुछ भी कॉइन्स हो, टॉम डिक एंड हैरी, चिंकू पिंकू कॉइन, वो सब उठ के पंप करते हैं। तो यहाँ अगर आपके पास कुछ वैसे कॉइन भी है ना, तो यहाँ पर आप बने रहिएगा और उस मौके का इंतज़ार कीजिएगा। और वो भी आपको ये रैली पकड़ते दिखेंगे जब माहौल ऐसा बनता है। तो बड़े कॉइन्स आपको यहाँ पंप होते दिख रहे हैं। अगर आपने होल्ड किए हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रॉफिट टारगेट के हिसाब से जैसा हमने शेयर किया बुक करते चलिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो नथिंग टू वरी। लेकिन ये टॉम डिक एंड हैरी, चिंकू पिंकू कॉइन्स अब चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाले होते हैं। तो इनमें अगर 20, 50, 100% का प्रॉफिट मिलता है तो बुक करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है ना। इमोशनल होके अटैचमेंट मत दिखाइएगा। बिटकॉइन के साथ, इथीरियम के साथ तो फिर भी इमोशनल अटैचमेंट दिखता है, लेकिन इनके साथ, कॉइन के साथ में इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही नुकसान होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। एक दो कॉइन्स थे जैसे XVG, उस टाइम पे बहुत अच्छा पंप किया। सिया कॉइन बहुत अच्छा पंप किया। उसके बाद मुझे लगा यार इनसे मतलब और पंप करेंगे, मैं उनके साथ दिल से जुड़ गया। दिल से जुड़ने की क्या गलती हुई मेरे से कि वो 90-95% तक टूट गए और कोई उम्मीद नहीं दिखी वो रिकवर करेंगे, और आज तक वो रिकवर नहीं करे। और मैं 1-1.5 साल तक उनको सेकता रहा। तो कहने का मतलब है इन कॉइन्स पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यूज केस बड़े कॉइन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। नहीं तो नुकसान हो रहा है, इमोशनल लेस होके, दिल अपना तोड़ के, कुछ भी करके जो है अपना लॉस बुक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी पे कॉइन आते हैं, उन पे फोकस करो। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो अब ये चार्ट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सही तरीके से काम कर रहा है। बिटकॉइन के बाद बिटकॉइन स्टेबल हुआ, इथीरियम के अंदर हमें मोमेंटम दिखी, लार्ज कैप के अंदर। और अभी ऐसा लगता है कि आने वाले, ऑलरेडी ये कर चुके हैं कुछ कॉइन्स, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको ये जो भी कॉइन बचे हुए हैं कुछ ना कुछ आपको नंबर आता दिखेगा। 20, 25, 50, 100% का रिटर्न इनके अंदर हमें लगता है कि आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं 5 कॉइन शेयर कर देता हूँ फटाफट से। ऊमा की बात करते हैं। पहला कॉइन हमारा जो है वो लगभग $2.1 के आसपास चल रहा है। और अगर आप देखोगे टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गोल्डन क्रॉस का भी इसके अंदर मिल रहा है। और हमने इसको कुछ दिन पहले भी बताया था, लगभग $1.5 से नीचे आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर होंगे। लेकिन अगर इसके रेट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ लगता है इसके अंदर पोटेंशियल है। ये आपको लगभग, अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, 2.6 से लेके $3 तक देखे जा सकता है। 20-25% ये अभी भी जो है शॉर्ट टर्म में भी देखे जा सकता है।
20-25 क्या इनफैक्ट 50% तक का पोटेंशियल रखता है। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हो सकता है ये आपको 6 से $10 भी दे के चला जाए। ऑल टाइम हाइज तो इसका बहुत ही ज़्यादा है, तो इस हिसाब से इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आप इसके अंदर पार्ट में बाइंग कर सकें, एक इस लेवल पे $2 के आसपास और एक $1.6 के आसपास मिल जाए तो यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करिएगा। दूसरा कॉइन है वही चिंकू पिंकू कॉइन, मैंने इंक्लूड किया है एक कॉइन, लेकिन इसने हमने देखा है रेगुलरली एक कुछ माहौल आता है एक दिन पंप कर देता है, तो वो है आरडर, ARDR। इस टाइम पे लगभग $0.1 के आसपास चल रहा है। अगर आप इसको लेते हो तो 0.12 यानी कि 20% से लेके आपको $0.14 तक ये 40 सेंट्स तक देके जा सकता है, यानी कि 20 से 40% का रिटर्न ये भी आपको देके जा सकता है। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो, इसके अंदर भी देख सकते हो। लेकिन अगले जो 3 कॉइन हैं वो बड़े कॉइन्स भी हैं और उनके अंदर अभी तक कुछ खास पंप नहीं हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। वो कॉइन्स आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इसके अंदर पोटेंशियल है। उसमें से पहला है EOS के अंदर एक रैली, देखो मोमेंटम तो आती दिख रही है और इसका गोल्डन क्रॉस भी यहाँ होता दिख रहा है, लेकिन अभी तक कुछ खास पंप नहीं किया है। अभी $0.8 के आसपास, $0.82 के आसपास चल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और दूसरी एंट्री अगर ये आ जाए 0.72 या $74 के आसपास, तो यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर इसके टारगेट की बात करते हैं 1.25 से लेके ये $2, इनफैक्ट $2.5 लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो $5 से $6 भी आपको ये दे के जा सकता है। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा, यानी कि 5 to 10x बुल रैली के अंदर ये पोटेंशियल रखता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो 50 to 100% का इसके अंदर लगता है कि ये आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। एक और कॉइन है XRP, को ये फॉलो करता है ऑलमोस्ट, समझ लिए XRP का भाई बहन की तरह ही है, वो है XLM, स्टेलर ल्यूमन की बात करते हैं। इसके अंदर भी हमें लगता है कि एक पंप ड्यू है, $0.13 के आसपास चल रहा है। $0.13 और एक $0.11, 2 पार्ट के अंदर यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। इसके टारगेट की बात करता हूँ 0.18, यानी कि आप कह लीजिए 20-50% का तो शॉर्ट टर्म में ये रिटर्न या 100% भी रिटर्न देके जा सकता है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये आधे $1 तक का भी पोटेंशियल यहाँ रखता है, तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिए। XRP यहाँ पे पंप कर रहा है तो ये भी आपको पंप करता दिख सकता है। आखिरी कॉइन है, बहुत सारे लोग होल्ड भी करते हैं, बहुत सारे लोग, एक टाइम तो ये $500 के आसपास चल रहा था और इस टाइम पे $5 के आसपास चल रहा है, वो है ICP। अब यहाँ पर ICP की बात करते हैं, अभी रिसेंटली $3 पे ये चला गया था, लेकिन $5 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। हो सकता है ये यहाँ पे डंप भी कर जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि आपको $20-50 तक देखने को मिले। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये 6.5 इसका पहला टारगेट और $8 तक का पोटेंशियल लगता है, यानी कि 20-25-50% का ये भी आपको रिटर्न दे के जा सकता है। दूसरे कॉइन्स को ये भी आपको फॉलो करता दिख सकता है, तो इन 5 कॉइन पे भी आप फोकस कर सकते हो। हमने आपको अभी पिछले हमने 6 महीने के अंदर ज़्यादा कॉइन शेयर नहीं करे, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर हमने आपको कम से कम 20-25 कॉइन शेयर करे और उनके अंदर ज़्यादातर आप 20, 50, 100, 200% के अंदर प्रॉफिट में होंगे। यही कहते हैं मौके पे चौके की बात करनी चाहिए, और माल बटोरने का टाइम वो था पिछला 3-4-6 महीने, जब जनवरी में पंप होने के बाद डंप किया, तो वो ये फेज़ था और वो फेज़ बड़ा टफ था। लेकिन जिन्होंने उसके अंदर पेशेंस दिखाया और माल बटोरा तो भैया आज वो खुश होंगे। तो ध्यान रखिए, टाइमिंग इज़ द की, क्या टाइम पे क्या माहौल बनता है, एक रैली कब आती है उसका सब एंटिसिपेट कर सकते हैं। हम भी कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो हमें लगता है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको यहाँ पे करना क्या है, और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। और दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, कई बार रुलाती है और इस टाइम पे जिससे हंसा रही है, अभी भी कुछ कॉइन्स के अंदर मौका है, तो उन पे आप फोकस करो। कॉइन सुनो सबकी, करो अपने मन की, और ये नहीं है कि मैंने जो कॉइन बताया वो पत्थर की लकीर है। सबकी सुनो, सबकी समझो और फिर डिसाइड करो आपके लिए बेस्ट क्या है।
वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए रहती है। लेकिन अल्टीमेटली यूज़ आपको अपना दिमाग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।